हज़रत मोहतरम सूरह अल फुरकान में अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने ख़ास बंदे जो पसंदीदा बंदे हैं उनके कुछ औसाफ गिनवाए हैं, बयान फरमाए हैं। और वो कुछ औसाफ इस किस्म के हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो ज़मीन के ऊपर आजी और करीमाना अंदाज से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनके मुंह को आते हैं बहस व तकरार करने की गरज से, तो वो उनकी उस जहालत और उनकी बहस व तकरार को सरफ नज़र करते हुए उनसे खुश इखलाकी और सलामती के साथ से गुज़र जाते हैं और उन्हें सलाम कह कर आगे चले जाते हैं। और रहमान के बंदे, पसंदीदा बंदे वो हैं जो अपनी रातें जो हैं वो अल्लाह की बारगाह के सामने सजदे और क़याम की हालत में गुजारते हैं। और मज़ीद ये कि वो लोग जब सजदों में होते हैं तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा के रखना, क्योंकि वो अज़ाब जो है वो बड़ा ही मोहलक है और जान का लागू है। और वो लोग रहमान के बंदे यानी जब खर्च करने लगते हैं दुनिया में तो वो ना तो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, बल्कि उसके दरमियान दरमियान चलते हैं। तो ये 7 औसाफ जो हैं इस वक्त तक बयान हो चुके हैं कि रहमान के बंदों के ये 7 औसाफ हैं। अब उससे आगे फरमाया वल्लज़ीन ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा। इससे पहले जो भी औसाफ बयान हुए हैं वो कुछ इस किस्म के थे कि उनके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कशमकश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक इंसान है, उसके साथ उसकी अपनी आदत के कुछ एतबार से, और कि जिसको अल्लाह ताला ने जितना ज़्यादा अपनी याद में लबरेज रखा हुआ है तो उस वजह से वो उन औसाफ को पा सकता है। लेकिन ये जो अब 3 औसाफ बयान फरमाए गए हैं इस आयत में, ये कुछ ऐसे हैं कि इससे सोसाइटी के अंदर एक कशिश पहले से मौजूद होती है और रगबत मौजूद होती है, और उस रगबत के होते हुए जो लोग इनसे बचते हैं वो रहमान के पसंदीदा बंदे। अभी देखिए एक इंसान है, उसके पास पैसा है तो वो उसमें बयाना रवि इख्तियार करता है, तो उसको कोई ऊपर से ताकत या मुआशरे में कोई ऐसा दबाव नहीं है कि वो ज़रूर फजूल खर्ची करे। वो चाहे तो बयाना रवि करे, चाहे तो फजूल खर्ची करे। उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव भी नहीं है कि वो ज़रूर कंजूसी करेगा। तो इस लिहाजा इस तरह के जो औसाफ पहले बयान हुए हैं उसमें इंसान किसी हद तक कदरे आज़ाद है और उसको कोई इतनी रगबत और इतनी कशिश सोसाइटी से और मुआशरे में नहीं है। लेकिन ये जो आगे 3 औसाफ बयान फरमाए गए हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त मक्की दौर में जब ये सूरत नाज़िल हुई है तो उस वक्त इनका दबाव भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा था, चलन भी बहुत ज़्यादा था, मुआशरे में कशिश भी इसमें बहुत ज़्यादा थी। अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे इस आयत में दी गई है वो ये है कि ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि रहमान के पसंदीदा बंदे वो हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी को इलाह नहीं बनाते, किसी को अपना माबूद नहीं बनाते। अब देखिए कि अरब की उस सोसाइटी में जब रसूल सल्लम ने दावत तौहीद जो है वो देनी शुरू की तो क्या आपके गले में फूलों के हार डाले गए? नहीं, बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई, हद से ज़्यादा मुखालफत हुई। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे आलम में जो नफूसे पुरसिया और जो पाक तीनत इंसान जो वो बितबा उससे बेजार थे, उन पर कितनी तनकीद होती थी कि क्यों ये हमारे दीन के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर चल के बुतों की पूजा क्यों नहीं करते, बुतों की रखवाली क्यों नहीं करते, उनके आगे चढ़ावे क्यों नहीं चढ़ाते। एक बाप के अगर फ़र्ज़ के 4-5 बेटे हों तो बाप तो ये काम करता हो, बेटे ये काम ना करे तो बाप तो उन पर दबाव डालेगा कि तुम भी करो। जो है हमारे दादा भी करते रहे, परदादा भी करते रहे, सारे बुजुर्ग अजदाद जो है ना वो ये काम करते रहे, तुम क्यों नहीं करते? तो एक दबाव आ गया ना। तो ऐसे दबाव के अंदर भी जो इंसान जो है ना वो ये काम ना करे कि अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारे, ना उसकी पूजा करे, तो वो फिर वाकई रहमान का पसंदीदा बंदा है।
अगर आज के दौर में हम जहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं, हम अगर अल्लाह के अलावा किसी को पूजते नहीं है तो ये हमारा तो इतना बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है माशरे का। उस माहौल में देखिए कि जिसमें जो है ना वो बेटा बुतों का कारोबार करता है, बुत तराशता है, बुत बेचता है, बुतों के लिए इंडस्ट्री लगाई है, सनत लगाई है, तो उसमें अगर एक बेटा जो है ना वो कहता है कि मैं ये काम नहीं करता, तो आप खुद सोचिए कि उसको कितनी मुखालफत का सामना होगा और कितनी अंदर से उसको किसक होगी कि मैं अपने बाप की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ और मैं सही हूँ लेकिन बारह बाप की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। तो ऐसे आलम में जो इंसान है अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता, किसी और को अपना हाकिम मुतलक नहीं मानता, किसी और को माबूद बरहक नहीं मानता, किसी और को अपना खालिक और परवरदिगार नहीं मानता, किसी और को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं मानता, तो हकीकत में वो इंसान ऐसा है कि अल्लाह उसके बारे में कहे कि ये मेरा पसंदीदा बंदा। इसलिए इस आयत में पहले ये रखा गया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि रहमान के वो बंदे ऐसे हैं कि जो उसके अलावा किसी को अपना खुदा नहीं बनाते। अब उससे अगले वसफ जो है वो ये बताया गया वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कि रहमान के पसंदीदा बंदों में से वो बंदे भी उनकी दूसरी सिफत ये है कि वो किसी जान को, इंसानों में से किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। अब ये भी बज़ाहिर जो है वो आज के दौर में हमारे चूंकि ऐसा नहीं है तो हम शायद इसकी इतनी अहमियत ना समझ सकते हों कि भाई क्यों किसी को कोई कत्ल करे जो, लेकिन अरबों के उस माशरे में आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक मैल घोड़ा आगे करने या पीछे करने के ऊपर जो है ना वो कत्ल हो जाता था बंदा, और फिर मैल पानी पीने पिलाने पे झगड़ा हो जाना, उससे कत्ल हो जाना, और उससे भी बढ़कर ये कि अपनी जो बाज इस तरह के नौजवान अखड़ तबीयत के थे तो वो अपने बुजुर्गों के बारे में मामूली थी भी बात की मुखालफत की सुन लेना वो ही बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसके ऊपर कत्ल कर दे। यानी कत्ल उस जमाने में वजह इफ्तिखार था, फख्र समझा जाता था, बहादुरी और शुजाअत का बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता था। जरा सी भी दिल में ये किसक नहीं होती थी कि ये मैं कोई बुरा काम कर रहा हूं, नहीं, इसको जुआमर्दी की अलामत समझा जाता था। तो ऐसे माहौल में फिर उससे बढ़कर ये कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी को महज इस वजह से कत्ल कर रहा है, जिंदा दरगोर कर रहा है कि कल को मुझे कोई दामाद की तलाश करनी पड़ेगी। एक वजह कत्ल की ये भी थी कि छोटी उम्र में बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था। तो ये इस तरह कत्ल का एक रिवाज था और एक फख्रिया कारनामा समझा जाता था। तो ऐसे माहौल में उन नफूसे कुदसिया को देखिए कि जो किसी इंसान को कत्ल नहीं करो, हत्ता कि वो अपना भी किसी ने कत्ल कर दिया है तो उससे भी बदला नहीं लेगा। तो कितनी बड़ी जो है ना ये बहादुरी है। क्यों बहादुरी है? इसलिए कि अपना भाई, अपना बाप, अपनी वालदा, बहन, भाई, उस जमाने में सारे ताने देते थे, तू तो बिल्कुल बुज़दिल है, तू तो नामर्द है, तू तो बदला ही नहीं ले सकता। और ये कुछ इस किस्म का मामला आज भी हमारे यहाँ पाया जाता है कि अगर फर्ज किया किसी घर, किसी खानदान का कोई खुदा न खास्ता कोई बंदा कत्ल हो जाए, दूसरे का पता चल जाए कत्ल हो गया है, तो उसके लिए फिर जब तक उससे बदला ना लिया जा सके उसके घर में चैन मुयस्सर नहीं है। उसको तरह तरह के ताने दिए जाते हैं कि बुज़दिल हो गए। इस तरह के जो सोच और इस तरह का रवैया जब बन जाता है और उसके अंदर एक इंसान ऐसा कि जो इसके बिल्कुल रग़बत ही दिल में नहीं रखता और ना इसकी फिक्र करता है कि मैं इसका इंतकाम लूँ, तो वो हकीकत में अल्लाह जल्ल शानहू का पसंदीदा बंदा। वरना तो ये तो एक ऐसे है जैसे आग है, पेट्रोल है, उस पर माचिस जलाने की जरूरत है और बस आग लग गई है। ये जो कत्ल नाहक है, इल्ला बिल हक,
हक का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस किसी ने किसी दूसरे का कोई कत्ल किया है और वो पहले साबित हो, शवाहिद के साथ साबित हो कि वाकई इसने किया है और उसने कत्ल अमद किया है, जानबूझकर कत्ल किया है, कत्ल खता नहीं है, या धोखे की वजह से धोखा तो नहीं खा गया इंसान। तो जब ये यकीन हो जाए शहादतों के ज़रिए से कि इस बंदे ने किसी बंदे को नाहक कत्ल किया है, तो उस सूरत में जो उस इलाके के मोतबर लोग हैं उनके लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि बामी मशवरे से उसको उस कत्ल के बदले कत्ल करें। तो फिर तो ये एक हद तक जायज़ है, लेकिन अगर उसने ऐसा काम नहीं किया तो फिर उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि गैरत की वजह से जो कत्ल किए जाते हैं वो भी इसी ज़ुमरे में आते हैं कि वो नाहक कत्ल हैं। महज किसी नौजवान को किसी नौजवान लड़की के पास से गुजरते हुए देख लेना इस बात की शहादत नहीं है कि ये वाजिबुल कत्ल। और फिर दूसरी बात ये है कि आगे वो भी आ रही है अगर इसी आगे में कि अगर खुदा न खास्ता बाहर किसी ने बदकारी भी कर ली है तो उसकी सजा अल्लाह ने बिल्कुल ये नहीं रखी कि उसको गर्दन से उड़ा दिया जाए, उसकी सजा है लेकिन वो और है। तो बहरहाल इस तरह कत्ल नाहक जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह को नापसंद है। और जो ऐसे माहौल में जहाँ कत्ल ही कत्ल हो रहा हो, एक इंसान जो है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना वो इस काम में नहीं पड़ता, अपने आप को बचा के रखता है, तो वो अल्लाह का वाकई पसंदीदा बंदा। उसके बाद फरमाया वला यज़नून, रहमान के बंदे वो भी हैं कि जो फिर बदकारी नहीं करते, ज़िना नहीं करते। अब देखिए कि ये एक लफ्ज़ जो है उस ज़माने में इसकी क्या सूरत थी जो है और कितनी रग़बत थी उस ज़माने में। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अरब के उस मुआशरे में बाकी तो ये बदकारी और ज़िना का काम आप सिर्फ़ इस एक मिसाल से समझ सकते हैं कि एक बाप की अगर 3-4 बीवियां हैं और वो मर गया है या ज़ईफ़ बिल्कुल हो गया, मखबूत अलवास हो गया है, तो उस मर्द के जो बेटे थे वो अपनी उन माँ से जो है ना वो बदकारी कर दे। इस हद तक ये चलन था। सिर्फ अपनी सगी माँ को छोड़ देते थे, लेकिन बाकी जो उसकी बीवियां होती थीं वो उसकी माएँ कहलाती हैं, उनके साथ वो ये खेल करते। ये आलम था वहाँ पे बदकारी का। बाकियों के तो आप छोड़ ही देना कि बाकियों में कोई परहेज होगी या कोई लिहाज होगा या कोई शर्म होगा या कोई हया होगा, नहीं। और फिर लिखने वालों ने ये भी लिखा कि वहाँ पे इतनी बेहयाई और बेशर्मी और इतनी दावतें आम थी इस बात की कि कुछ औरतें जो हैं उन्होंने बाकायदा कोठे बनाए हुए होते थे और उस पर चढ़ के उनके हाथ में झंडे होते थे और वो झंडे लहराती थी ताकि दूर से नौजवानों को नजर आ जाएं और उनको अपनी तरफ राग़िब करनी थी इस काम के लिए। तो इस माहौल में जो है ना जो इंसान जो है उस वक़्त जो है ना बचा रहा इस फेल से, तो वो भी बहरहाल इस काबिल है कि वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बने। रसूल सल्लम ने ज़ना की मुख्तलिफ किस्में बयान फरमाई हैं बाज़ मौक़े पर, जिनमें से कान का ज़ना भी है, आँख का ज़ना भी। तो आप देखिए कि ये जो 2 किस्में हैं उनमें तो जो 5 वक़्त का नमाजी है वो भी शामिल है। जो चले दूसरा तो छोड़ दें कि क्या है, तान गुजरते जा रहे हैं, घर में हैं, वहाँ है, मौसीकी की आवाज़ आ रही है, गैर महरम लड़की जो है ना खूबसूरत आवाज़ में गाना गा रही है, तो वो भी हमारे कानों में पड़ रहे हैं। आँख का ज़ना, आप बाज़ार में जो है ना बेशक मुसल्ला नमाज पढ़ने के लिए खरीदने जाते हैं, लेकिन आपके सामने ख्वाब खाए जो है ना वो नीम उरिया बरहना जो है ना वो आधी बरहना जो है ना लड़की सामने से गुजरती है, आप क्या करेंगे? तो ये इस तहजीब हाज़र ने, खुदा बेजार तहजीब ने ये काम आसान कर दिया कि उनके सरों से दुपट्टा उतरवा दिया और उनको नीम बरहना कर दिया, आधा लिबास पहना दिया और इसको फैशन और तहजीब और कल्चर का नाम दे दिया और उनको कहा कि तुम्हारी जगह घरों में नहीं है बल्कि बाहर बाजारों में है। तो इसका नतीजा ये निकला
कि आज हमारे मुल्क के अंदर, खुद अपने मुल्क के अंदर ज़िना करना लोगों के लिए आसान हो चुका है और निकाह करना मुश्किल हो चुका है। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है। तो अल्लाह फरमाते हैं वला यज़नून, रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़िना नहीं करते। तो यही आईना, ये आयात आज हमारे सामने भी हैं कि हम जो है ना वो अपनी शक्ल देख लें कि कैसी। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि ये तीन जो है ना वो जो दबाव के तहत भी जो है ना ये लोग कबूल नहीं करते ये जुर्म, तो ये अल्लाह के जो है ना वो पसंदीदा बंदे हैं।